सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करते जाऊं कि इस पोम का लिटरेचर के अंदर बहुत कम रोल होता है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं या कॉलेजेस ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। रादर देन 99% यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये पोम इंक्लूड नहीं है। सो फॉर अ चाइल्ड बोर्न डेथ एलिजाबेथ की लिखी हुई है। ये एक सॉन्ग है जो कि एक न्यू बॉर्न जो डेड बॉर्न बच्चा पैदा हुआ था उसके बारे में आज हम उसके समरीज थीम्स एनालिसिस करेंगे। फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस कैसी यूज़ हुई हैं और राइम स्कीम रेपिटेशन टाइप की यूज़ हुई है, हम उसको भी देखेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। What ceremony can we fit you into now? अब तुझे किस ceremony के अंदर हम रखें, किस तरह किस माहौल के अंदर तुम्हें इसको क्रिएट करें, खुशी के माहौल में या गम के माहौल में। If you had come out of a warm and the noisy room to this, अगर तुम आए हो, ठीक है, if you has come out of a warm, अगर तुम गर्म जगह से आए थे and the noisy room से आए थे to this, इस जगह जिस जगह आपको सोरोनेस मिलती है, सॉलिड्यूशन मिलती है, ठीक है, तन्हाई है, सोरोनेस है, एवरीथिंग, हर टाइप की चीज आपको मिलती है, लेकिन आप इसके कंपेयर किस चीज से आ रहे हो, जो गर्म चीज है, एक रूम टाइप की चीज है, गर्म है और नॉइसी है, मतलब वहां शोर, उस ऐसी दुनिया से आए हो जहां बहुत ज्यादा शोर और बहुत ज्यादा गर्म है। There would be an opposite, ये तो बिल्कुल इसके मुखालिफ है। For us to know you by, कि हम तुम्हारे बारे में जान सके, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इसके ऑपोजिट मुखालिफ बात है कि हम तुझे जान सकें, बिकॉज के इससे पहले तो तुम्हारा तारुफ हुआ ही नहीं था, बिकॉज यू आर न्यू बोर्न चाइल्ड, तो हम तुम्हारे बारे में कैसे जान सकते थे, तुम आओगे तो तुम्हारे बारे में जान सकते थे ना। तो वी कुड इमेजिन, तो हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते थे कि यू इन लाइवली मूड के, तुम बड़े खुश मिजाज होगे, तुम बड़े मतलब के हसाना बिशाना खुश मूड के होंगे। एंड देन लुक एट द अदर साइड, और इस पेज के दूसरी तरफ देखो या इसी के दूसरी तरफ देखो, या अगर हम दूसरे पैमाने से सोचना शुरू करें तो द मूड ड्रॉन आउट ऑफ यू, द ब्रीड डिफीटेड बाय द पावर ऑफ द डेथ। कहता है कि इससे पहले जो हमने कंपैरिजन किया था, तो हम वी कैन इमेजिन कि यू लिव इन लवली मूड, कि तुम तो बड़े खुश मिजाज माहौल के होंगे, खुश मिजाज मूड के अंदर होंगे, लेकिन कहते हैं कि द मूड ड्रॉन आउट ऑफ यू, द ब्रीथ डिफीटेड बाय द पावर ऑफ डेथ। लेकिन यहां पे तुम्हारा जो मूड है ना, वो बिल्कुल इसके अंदर साइड पे हमें जो है वो मिला है, बिल्कुल खुश मिजाज नहीं मिला, बल्कि तुम्हारी जो सांस है, द ब्रीथ डिफीटेड, वो हार चुकी है बाय द पावर ऑफ डेथ, मौत की पावर से तुम्हारी जो सांसें हैं वो हार चुकी हैं, मौत के आगे तुम्हारी सांसें कम पड़ गई हैं, हार गई हैं। बट वी हैव नेवर सीन यू स्टार्ट ambitiously the world we know, बिकॉज कि वी नेवर सीन फॉर द स्ट्रगल, हमने तुम्हें कोशिश के लिए कभी नहीं देखा, इवन कि हमने तुझे कोशिश करते हुए, ट्राई करते हुए भी कभी नहीं देखा, कोशिश के लिए और कोशिश करते हुए भी तुम्हें कभी नहीं देखा, दोनों सेंस में तुम्हें कभी नहीं देखा, खसूसन उस दुनिया के लिए जिसको एम्बिशियसली द वर्ल्ड वी नो, जिस दुनिया को हम जानते हैं ना, उस दुनिया के लिए हमने तुम्हें कभी मेहनत करते हुए भी नहीं देखा। We could not come and yet you go. उसकी रीजंस ये थी कि तुम्हें इसलिए नहीं करते देखा कि क्योंकि तुमने इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था कि इस दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो यू कुड नॉट कम एंड येट टू गो, ठीक है, तो तुम अभी आए ही नहीं थे तो तुम्हें जाना पड़ रहा है, बिकॉज कि ये न्यू बॉर्न चाइल्ड था, पैदा होते ही इसकी डेथ हो गई थी, तो इस सेंस के अंदर वो इससे बातचीत कर रहा है। बट there is nothing now to mar your clear refusal of our word. अब तो कुछ भी ऐसा नहीं बचता, but there is nothing, कुछ भी नहीं बचता, no अब to mar, जिसके ऊपर हम रज्जो आलम मनाए, हम गमियों में डूब मरे, ठीक है, मातम में हजारों में डूब पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिकॉज कि यू क्लियर रिफ्यूजल ऑफ योर वर्ल्ड, क्योंकि तुमने हमारी दुनिया से एक मुकम्मल तौर पर रिफ्यूजल ले लिया है, इनकार कर दिया है हमारी दुनिया में आने को। नॉट इन आवर मेमोरीज, ना सिर्फ कि हमारी मेमोरीज, कैन वी मोल्ड यू,
जिसमें हम तुझे मोल्ड कर सकें या डिस्टॉर्ट योर कैरेक्टर। इसके रीजंस ये है कि तुम्हें हम अपनी मेमोरी के अंदर मोल्ड नहीं सकते, उसके रीजंस ये है, और ना ही तुम्हें हम तुम्हारे करेक्टर को हम बिगाड़ सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। डिसॉर्ट मीन try to snatch या try to dismold something in a bad behavior, in a bad manners। तो हम तुमको ऐसे कोई मतलब तुम्हारे कैरेक्टर को बिगाड़ भी नहीं सकते, ठीक है। फिर कहता है कि देन ऑल आवर कंसोलेशन इज that grief can be as pure as this। और इन शॉर्ट राइटर ये कहता है कि हमारी जितनी भी ताज़ियत है, then all our consolations, हमने जितनी भी ताज़ियत की, तुम्हारे साथ अफसोस किया, is that grief can be as pure as this। वो ये जो जख्म है, वो ये जो सारोनेस है, वो ये जो दुख है, वो इससे ज्यादा क्या उसकी प्योरिफिकेशन होगी कि बच्चा पैदा होते ही मौत के मुंह में चला गया, अगेन उसी दुनिया में चला गया जिससे से वो वापस आया था। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस। So if you understand, then please don't forget to subscribe, like and share our channel with other peers.